हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही प्यारी कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी सुनने के बाद में ना आपको कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा और आपको लगेगा कि आप अपने काम को और कितने बेहतर तरीके से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य पे राज करता था और बहुत अच्छे से सब चीजें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, एक साल ना अचानक से अकाल पड़ा और वो अकाल पड़ने की वजह से ना पूरे राज्य में बड़ी दिक्कतें हुई। लोग भूखे मरने लगे, लोगों को परेशानियां हुई, खाने के लिए कुछ रहा नहीं। लोगों को इतनी दिक्कतें होने के बाद में राजा ने सोचा कि ये तो बहुत ही दिक्कत है। अगर इस तरह से सिचुएशन रही, अगर इस तरह की अगर परिस्थितियां बनी रही तो आगे किस तरह से काम चलेगा। तो राजा ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया और धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आए और वापस परिस्थितियां नॉर्मल हुई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, राजा के मन में वो चीज़ घर कर गई। सब चीज़ें ठीक होने के बाद भी राजा दिन रात सुबह शाम यही सोचता, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आई तो, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आई तो। मतलब ये चीज़ उसे हर टाइम ना खाते रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसको लगने लगा कि जो मंत्री है वो उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कई और लोग हैं जो उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। मतलब उसको सारी चीज़ों में ना सिर्फ दिक्कतें और परेशानियां दिखने लग गई। तो वो राजा क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे ना दुखी रहने लग गया और परेशान रहने लग गया। और उसके बाद में धीरे धीरे उसकी ना हेल्थ भी खराब होने लग गई और काफ़ी दुखी था। तो इन सब से तंग आके ना उस दिन एक दिन अपने राजमंत्री को कहा कि कोई किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को लेकर आओ जिसके साथ मैं अपनी समस्या शेयर कर सकूं और उनसे पूछ सकूं कि मैं क्या चीज़ें हो सकती है ना, इस चीज़ को सुलझाने के लिए। तो उसके जो महामंत्री थे उन्होंने बुला के लेके आए एक विद्वान को, यानी एक साधु जी आए। साधु जी के साथ में उन्होंने बातें करी, साधु जी को उन्होंने सारी चीजें बताई। तो साधु जी ने बोला, अच्छा तुम्हारी समस्या इतनी छोटी सी है, ये तो मैं यूं ठीक कर सकता हूँ। राजा बड़ा खुश हो गया। राजा बोला, अच्छा महाराज ऐसी बात है तो प्लीज अब जल्दी से ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं तो खुद इतना परेशान हूँ इतने टाइम से। तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम ये जो राज्य है ना ये मुझे दे दो या फिर तुम किसी और को दे दो। तो उसने बोला कि राज्य दे दूं, फिर मैं क्या करूंगा। बोला कोई बात नहीं, तुम देखो तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे राज्य से शुरू हो रही है, क्योंकि तुम उसमें रहते हो तो उसकी वजह से तुम्हें परेशानी रहती है, उसी में तुम्हारा दिमाग चलता है सारे दिन। तो तुम इससे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ। बोला अच्छा। तो बोला क्या तो कोई विद्वान व्यक्ति को दे दो या तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो। तो राजा ने सोचा किसी और को देने की बजाय तो ये महाराज जी विद्वान, इनको ही दे देता हूँ। तो उन्होंने साधु बाबा को अपना वो राज्य दे दिया। तो अब इसके बाद में साधु जी ने पूछा कि अब ये बताओ तुम इसके बाद करोगे क्या। तो उसने बोला कि करना क्या है, मैं कोई व्यापार कर लूंगा। तो बोला अगर व्यापार करना है तो भाई पैसे तो सारे मेरे पास है, क्योंकि राजसी खजाना सारे मेरे पास है, तो तुम्हें उससे पैसे लेने पड़ेंगे। तो तुम क्या करोगे। तो उसने बोला हाँ बात तो सही है, क्या कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि अच्छा एक काम करता हूँ, मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ। तो साधु जी ने बोला अगर तुम नौकरी करोगे तो उसके लिए भी तो तुम्हें कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा ना। बोला हाँ, तो बोला काम करने के लिए तुम कहीं दूर क्यों जाओ, एक काम करो तुम इसी राज्य में काम कर लो। राजा ने बोला क्या काम करूं मैं। तो महाराज जी ने बोला देखो, तुम अगर किसी और जगह पे काम करने जाओगे उससे बढ़िया तुम इस राज्य में काम कर लो। देखो राज्य तो मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें काम करने के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तुम्हें एज अ राजा की तरह तुम सारी चीजें संभालो, लेकिन सब कुछ मेरा रहेगा। तो राजा बोला अच्छा ठीक है। तो बोला एक तरह की नौकरी रहेगी तुम्हारे लिए। राजा बोला ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो राजा अपने काम पे लग गया, है ना। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद में, कुछ दिन बीते ऐसे ही, तो वो साधु बाबा फिर से वापस आए। जैसे साधु बाबा आए, इस बार आके देख रहे तो राजा बड़ा खुश। राजा की हेल्थ भी काफी अच्छी हो गई पहले से और वो हैप्पी रहने लग गया, गाने गुनगुनाने लग गया, खुश रहने लग गया। देख के साधु बाबा बड़े अचंभे में पड़े कि हुआ क्या इसको। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे तुम चेंजेस हो गए। तो उसने बोला महाराज मुझे भी नहीं पता चल रहा है या कि मेरे अंदर बदलाव क्या आया। तब उसने बताया देखो तुम्हारे अंदर पता है बदलाव क्या है, तुम्हारे अंदर बदलाव ये आया कि पहले तुम अपने काम को बोझ समझते थे, यानी तुम अपने काम को तुम्हें लगता था कि ओ हो मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो ये काम करना है, और सारे टाइम ना तुम उस समस्या समझते थे उसको। लेकिन अब तुम क्या हो गया, उस काम को तुमने बोझ नहीं समझ के उस काम को तुमने अपना बना लिया है। तुम सोचते हो कि चलो ठीक है करना ही तो है, कोई बात नहीं, सारी चीजों पे मेरा कंट्रोल थोड़ी है, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, जो चीजें मैं कर सकता हूँ मैं उनको करूंगा, बाकी चीजों की मुझे चिंता नहीं करनी है। तो ये चीज तुम्हारे साथ हुई है ना। तो यही था आज का प्यारा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों।
दोस्तों जो आप सब मेरे चैनल को भी न्यूली विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ, इसी तरह से अपना प्यार यूं ही देते रहना, लाइक के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू एंड शेयर के थ्रू। ओके दोस्तों, क्योंकि ये जो कहानियाँ है ना दोस्तों, मैं बहुत ध्यान से चुन चुन के लेकर आती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि ये इनमें इतनी डीप मीनिंग होती है लाइफ को समझने के लिए ना, कि आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हो दोस्तों। तो इन कहानियों को आप यूं ही प्यार देते रहिए और मैं उम्मीद करूँगी इसी तरह से ना अपने आप को, मतलब उम्मीद क्या, मैं खुद कोशिश भी करूंगी और उम्मीद करूंगी आप सबको पसंद आए दोस्तों। मेरी कोशिशों में अपनी तरफ से कमी न रहे, ये मैं कोशिश करूंगी। ओके दोस्तों, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, एंजॉय करना है एंड व्हाट, यस, बी बिंदास। ओके, टिल देन, चलो बाय।